बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं बीफ कढ़ाई बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही लाजवाब किस्म की बन के तैयार होगी। इतनी मज़ेदार और इतने आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। हाफ के जी मैंने बीफ का हड्डी वाला गोश्त लिया है और इसको एक बर्तन में डाल दिया है और इसमें अब डालेंगे पानी। पानी इसमें मैं 2 ग्लास भर के डाल रही हूँ। ये डालने के बाद अब इसमें हम सब चीज़ें डाल देंगे, जिसमें हम सबसे पहले डालेंगे अनियन। 2 लार्ज साइज़ के मैंने अनियन लिए थे, ये डाल दिए हैं। 2 लार्ज साइज़ के टमाटर ये भी काट के डाल दिए। 1 टेबल स्पून भर के जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक का। 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च और इसमें मैं डालूंगी टर्मरिक हल्दी हाफ टी स्पून, ये डाल दी इसमें। फिर इसमें हम डालेंगे पेपरिका पाउडर, ये मैंने 1 टीस्पून डाला है। बे लीफ का एक डाल दिया है और इसमें एक बड़ी इलायची डालेंगे। तोड़ के आपने डालनी इस तरीके से ताकि इसका असल जो अरोमा या टेस्ट है वो इसमें आ जाए। एक सिनेमन स्टिक का पीस इस तरह तोड़ के डाल देंगे और फिर इसमें मैंने 4 लौंग डाले हैं। ये डालने के बाद इन सब चीज़ों को हम करेंगे मिक्स। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देना है और इसको अब हमने पकने देना है ताकि जो गोश्त है और जो इसमें सब मसाले हैं, स्पाइसेस और प्याज टमाटर, हर चीज़ इसमें अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अब 15 टू 20 मिनट्स के बाद हम इसे चेक करते हैं तो ये देखें कितना पानी इसमें रिड्यूस हो गया है। तो जो अनियन वगैरह हमने डाला था सब इसमें सॉफ्ट हो गया है। अब इस मौके पे हमने इसको भूनना स्टार्ट कर देना है और अभी हमने इसमें ऑयल नहीं डाला था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ इस मौके पे ऑयल। हाफ कप इसमें मैं ऑयल का डालूंगी। ऑयल डालने के बाद अब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से मसाले को भूनना है और इसको इतना भूनना है कि इसमें हर चीज़ जो उनसे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसकी एक शानदार सी ग्रेवी बन के तैयार हो जाए। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ क्यूमिन पाउडर, जो मैंने इसमें हाफ टी स्पून डाला है। कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है। 2 सब्ज़ इलायचियाँ डाली हैं और इनको आपने तोड़ के डालना है इलायचियों को। अब ये डाल के मसाले इनको हम अगेन भूनेंगे ताकि जो स्पाइसेस हमने लास्ट पे डाले हैं इनका अरोमा भी इसमें आ जाए अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अब इसमें मैं डालूंगी ग्रीन चिलीज़। ये मैंने 2 लार्ज साइज़ की ग्रीन चिलीज़ ली थी, स्मॉल पीसेस में कट कर लिया, ये इसमें डाल दी हैं और इनको भी हम इसके साथ अच्छे तरीके से भूनना शुरू कर देंगे। अब जैसे जैसे मसाला हमारा कुक हो रहा है बहुत ज़बरदस्त सी स्मेल आ रही, तो इसमें मैंने डाल दी है दही। ये भी मैंने इसमें हाफ कप डाला है। दही को अच्छे तरीके से आपने बीट करके फिर ये आपने इसमें डालना है और जब आप दही डालें तो आप जो हीट है उसको लो कर दें, फिर ये आप दही डालें, वरना दही जो है फट जाता है और इसमें दाने दाने बन जाते हैं। इसलिए आपने ये बहुत केयरफुली ये वाला काम करना है। अब इसमें मैं ग्रीन कोरिएंडर डाल दूंगी हैंडफुल और ये डाल के इसको मिक्स करेंगे। तो अब देखें आप इसकी लुक, ऑयल भी इसका ऊपर आ गया, तकरीबन ऑयल ऊपर आ गया। थोड़ा सा इसको हम और भूनेंगे। अब इसमें मैंने जिंजर डाल दिया है जुलियन कटिंग में कट करके और इसकी लुक देखें कितनी शानदार नज़र आनी शुरू हो गई है। तो अब इसका ऑयल तकरीबन ऊपर आ गया है और जो हमारी बीफ की कढ़ाई है ये तकरीबन बन के तैयार हो गई है। अब आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि देखें हमारा गोश्त कितना शानदार तरीके से गल गया है और बहुत ही मज़ेदार किस्म का बन के तैयार हुआ है। तो अब इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला हाफ टी स्पून, लेमन जूस डालेंगे, ये भी डाल दिया इसमें, मिक्स करेंगे और अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो अब आप इसकी लुक देख सकते हैं कि कितना शानदार किस्म का हमारा जो बीफ कढ़ाई है ये बन के तैयार हो गई है आज। और इसको आप नान के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इतनी जल्दी और इतनी मज़ेदार किस्म की बीफ कढ़ाई आप बना के तैयार कर सकते हैं। ऊपर आप थोड़ा सा इसको गार्निशिंग करें, जुलियन कटिंग में जिंजर डालें तो बहुत ही मज़ा आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ अच्छी लगती हैं लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।